आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। इसी में हम रीऑर्डर पढ़ेंगे सेंटेंस का, इसी में पिकआउट पढ़ते हैं हम इन सब चीज़ों का। हालांकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो हम होता है वो समझ लेते हैं पहले। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी मतलब सेंटेंस यानी वाक्य का जो भाग है, भाग मतलब अंश या हिस्सा, पार्ट्स। और एक टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस होता है, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार या भेद। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये आपका अलग मैटर है, ठीक है। प्रेडिकेट मींस विधेय। इसके लिए एग्जांपल हमने लिया है, जैसे कहा जाए कि ही रीड्स अ बुक, ये एक सेंटेंस है हमारा, ही रीड्स अ बुक। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का अच्छा तरीका ये है कि हमें उसमें कौन लगा कर प्रश्न करना पड़ता है। तो ही रीड्स अ बुक अर्थात मतलब हम यहाँ कहें कि कौन एक किताब पढ़ता है, तो क्या निकल गया है, ही। तो ही यहाँ ये सब्जेक्ट है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये जाएगा आपका प्रेडिकेट में। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम जब जाते हैं सब्जेक्ट को समझने, तो सब्जेक्ट हमारा जब डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, तो वो स्टार्टिंग दो हिस्से में बनता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के दो हिस्से में, एक क्वालिफायर है और एक है मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक है। तो क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड तो एक नाउन या प्रोनाउन जो भी चीज होगी वो क्लियर ही रहती है बात में, लेकिन क्वालिफायर बटा हुआ होता है। क्वालिफायर का ही इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वालिफायर में आपका डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव और फ्रेज होती है। तीन हिस्से होते हैं, सेंटेंस है, एक बूढ़ी औरत है, इज क्राइम मतलब रो रही है। तो यहाँ हमें समझाना है, क्लियर करना है कि कौन हमारा सब्जेक्ट है। तो आप जानते हो कि जहाँ पास में आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो या मेन वर्ब हो, उसके पहले का जितना भी हिस्सा होता है वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अब सब्जेक्ट में आपके एन, ओल्ड और ओमेन इन तीनों को रखा गया है। तो हम ये सब्जेक्ट में बता सकते हैं कि सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की जब बात आती है तो वहां पास में क्वालिफायर और मेन वर्ड आती है। तो क्वालिफायर में आपका ये एंड जो है वो डिटरमिनर है। यहाँ डिटरमिनर बताया गया। डिटरमिनर क्या होता है, परिसीमक होता है। जैसे आपके कुछ प्रोनाउंस हैं, आपका आर्टिकल है, आपका पोजेसिव जो आपकी पोजेसिव जो है अपना के लिए जो यूज की जाती है, माई, हिज, आवर, इन सब चीजों को क्या रखा गया एंड में। इसके लिए डीप में हम बताएंगे फिलहाल कि ये डिटरमिनर है। और उसके बाद अब एडजेक्टिव तो आप समझ सकते हो, कैसा कैसे लगा देने से जो निकल आए। औरत कैसी है, बूढ़ी है। तो ये ओल्ड यहाँ पास में डिफाइन कर रहा है कि एडजेक्टिव कहेंगे इसको, ये एडजेक्टिव है। ओमैन जिसके ऊपर ये दोनों डिपेंड करते हैं, अगर ओमैन ना होता तो एन और ओल्ड का रोल होता नहीं होता, तो इसलिए हम इसे कहेंगे मेन वर्ड है ये, और ये मेन वर्ड। अगर इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से ले लें, जैसे आपका फ्रेज की बात करें, ये तीसरा हमें संदेश करना है कि एडजेक्टिव और फ्रेज कैसे आएगा। तो हम कह देंगे जैसे A small child in the room is sleeping। अब हम इस सेंटेंस को लेते हैं, A small child in the room is sleeping। अगर हम यहाँ बात करें सब्जेक्ट की, तो हम इतने को कहेंगे कि सब्जेक्ट है। अब इतने को कहेंगे तो ये हमने बताया कि आर्टिकल जितना है वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। स्मॉल बच्चा कैसा है, छोटा है, तो इसे हम कहेंगे क्या है, एडजेक्टिव है। इन द रूम जो फ्रेज होंगे, जो एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे, वो मेन वर्ड या हेड वर्ड के जस्ट बाद लगेंगे, तो उनके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन होगा। जैसे इन है, ऐड भी हो सकता है, और भी कोई प्रीपोजिशन हो सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब के, यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है उसके पहले सब्जेक्ट के हिस्से में हो। तो यहाँ तक हम इसे कहेंगे कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद ये आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड ही था। यहां जाएंगे तो इसे एडजेक्टिव डिफाइन करेंगे, ये आपका डिटरमिनर था। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तीन हिस्से इसके बताए गए स्टार्टिंग में। वर्ब में यहाँ ये नहीं है कि कोई प्राइमरी है आपका या प्राइमरी एक्सिलरीज है या मॉडल्स हैं या आपकी मेन वर्ब।